आज के वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के प्रोसेस के बारे में और हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार से निवेश किया जा सकता है, या फिर आप कह सकते हैं वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हैं जिसमें म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है। जानेंगे सब कुछ और भी बहुत कुछ मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी को ईजी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी आप 4 तरीके की मान सकते हैं। पहली लमसम, सेकंड वन सिप इन्वेस्टिंग, थर्ड वन एसटीपी जिसे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, और फोर्थ वन एसडब्ल्यूपी। आइए इनको जानते हैं डिटेल में नंबर वाइज। नंबर वन है लमसम इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और उसका क्या प्रोसेस है, आइए समझते हैं डिटेल में। आखिर लमसम होता क्या है। लमसम का मतलब होता है एक मुश्त इन्वेस्टिंग करना। मतलब आपके पास पैसा है 1 लाख रुपए और उस 1 लाख रुपए को आप एक बार में डाल देते हैं, तो इसे कहते हैं हम लमसम इन्वेस्टिंग। इसमें हमें कब इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, आइए जानते हैं। इस स्ट्रेटेजी का यूज बियर रन में अच्छे से हो पाता है। सपोज कीजिए जैसे कि अभी 4-5 महीने से मार्केट गिरी हुई है, तो ये टाइम बहुत अच्छा है इस स्ट्रेटेजी के थ्रू पैसा डालने में, मींस लमसम पैसा डालने में। मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूं, इस स्ट्रेटेजी के तहत कोई पैसा डालता है तो उसको कैसे डालना चाहिए। सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए को आप 25% और 25 × 25 4 पार्ट कर लीजिए। और उसके बाद जैसे ही निफ्टी अपने 52 वीक हाई से 10% गिरता है, तो आप उसमें 25,000 इन्वेस्ट कर दीजिए। इस स्ट्रेटेजी में हमें कैसे इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। जब भी मार्केट डाउन होता है, मींस यहाँ पर निफ्टी 50 को लेकर चल रहे हैं, जब भी मार्केट डाउन होता है 10% से, तो हमें अपना 25% पैसा इसमें डाल देना चाहिए। और जब भी मार्केट 20% से डाउन होता है, तो लगभग 50% पैसा, मतलब नेक्स्ट हमारा स्ट्रेंच होगा, उसको डाल देना चाहिए। और जब भी मार्केट 30% से ज़्यादा गिरता है, तो आपको थर्ड वाला आपकी स्ट्रेंच डाल देना चाहिए। और अब आप कहेंगे कि फोर्थ स्ट्रेंच कब डालना है। फोर्थ स्ट्रेंच हमें होल्ड कर रखना है। जब भी मार्केट में क्रैश आता है, मेजर क्रैश आता है, या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है, 20-25%, 30% से भी काफ़ी ऊपर मार्केट गिर जाता है, और मार्केट में फॉल आता है कोविड जैसा, या फिर मार्केट में फॉल आता है लेमन ब्रदर्स जैसा, तब आपको वो पैसा रखना चाहिए। नहीं तो आप कैश आउट हो जाएंगे और आप उस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वही एक टाइम होगा जहां पे आपको बहुत ज़्यादा यूनिट मिल पाएंगी। और बहुत ज़्यादा यूनिट का मतलब है आप ज़्यादा यूनिट खरीदेंगे कम पैसों में, और जब भी मार्केट अप जाएगा तब ये यूनिट ही आपके CAGR को इंक्रीज करने में काफ़ी मदद करेंगी। इस स्ट्रेटेजी में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि मार्केट 1-2 दिन में तो क्रैश हो नहीं जाते हैं। मार्केट 10 साल में या 1 डिकेड में 1 या 2 बार ही क्रैश होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर चलते रहते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। तो आप मान के चलिए ये स्ट्रेटेजी जो भी मंथली इनकम कमाते हैं उनके लिए वर्क नहीं करेगी। तो उनके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, आइए जानते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 2 सिप इन्वेस्टिंग। सिप इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। सिप का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट आप रेगुलर इंटरवल में डालते रहते हैं, तो उसे कहते हैं सिप इन्वेस्टिंग या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है आप एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए आप और एक फिक्स्ड डेट पे डालते रहते हैं, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और यहाँ पर डेट कोई सी भी हो सकती है। इस झमेले में या इस चक्कर में मत पड़िएगा कि किस डेट पे हम SIP काटें, क्या हमको 1, 15 या 30 तारीख पे किस डेट पे हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जिस दिन भी स्टार्ट करेंगे उसी डे पे, सेम डे पे आपकी सिप कटनी चाहिए, जब तक आपकी वो SIP रहती है। सिप को इजीली स्टार्ट किया जा सकता है और इजीली क्लोज किया जा सकता है। सिप बाय और सेल करना सेम प्रोसेस है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इनको कैसे बाय किया जाता है और कैसे सेल किया जाता है। जब मार्केट डाउन होती है तो आपको ज़्यादा यूनिट मिल जाती हैं, और जब मार्केट अप होती है तो आपको कम यूनिट मिल जाती हैं। तो उससे होता यह है कि मार्केट में आपको आपका एवरेज अप हो जाता है। मैं नहीं कहूँगा इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको 14-15% के आसपास रिटर्न मिलते रहते हैं, जिससे आपके वेल्थ ग्रो होती रहती है। और ये स्ट्रेटेजी ज़्यादातर उन लोगों के लिए काम आती है जो सैलरीड क्लास होते हैं। इसे हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। 1000 की सिप आपने की है और यूनिट की कॉस्ट है 100 रुपीज़, तो आपको नॉर्मल मार्केट में यूनिट मिलती है 10 रुपीज़। अब सपोज कीजिए मार्केट थोड़ा नीचे गिर गया है और यूनिट की कॉस्ट हो गई है 50 रुपीज़, तो आपको लगभग 20 यूनिट्स मिल जाएंगी।
लेकिन मार्केट इतना कभी नहीं गिरता है कि यूनिट की वैल्यू में इतना डिफरेंस हो जाए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं और एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। अब कंडीशन है मार्केट अप गई है तो यूनिट की कॉस्ट हो गई है 200 रुपए, यहां पर आपको मिलेंगी 5 यूनिट। अब आप देखिए आपको कितनी यूनिट अलॉट हुई, लगभग आपको यूनिट अलॉट हुई 35 यूनिट। अगर मार्केट रेगुलरली ऊपर रहता तो आपको यूनिट अलॉट होती लगभग 30, अगर मार्केट रेगुलरली नीचे होता तो आपको यूनिट मिलती लगभग 60, अगर मार्केट यहां पर नॉर्मल रहता तो आपको यूनिट मिलती 10, मतलब 3 बार के लिए मिलती 30। अगर मार्केट यहां पर डाउन होता तो आपको यूनिट मिलती 20 × 3 60, और अगर मार्केट यहां पर अप रहता तो आपको यूनिट मिलती 5 × 3 15। एसआईपी में आप कभी भी किसी भी वक्त या फिर किसी भी डेट के दिन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। अब हम बात करेंगे स्टेप अप एसआईपी के बारे में। स्टेप अप एसआईपी एक तरह से एसआईपी ही है, लेकिन स्टेप अप में होता क्या है, आप एक फिक्स इंटरवल के बाद अपना अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में सैलरीड क्लास की हर साल एक इंक्रीमेंट मिलता है, उस हिसाब से आप 10% इंक्रीज ले पाते हैं, क्योंकि सैलरीड क्लास को हमेशा इंक्रीमेंट मिलता रहता है, ईयरली या फिर क्वार्टरली या फिर बोनस मिल जाता है, तो आप फिर अपनी एसआईपी के अमाउंट को इंक्रीज कर पाते हैं। अगर आप अपनी एसआईपी के अमाउंट को 10% से इंक्रीज करते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 1000 रुपए की आपकी एसआईपी चल रही है और 1 साल के बाद आप सेट कर देते हैं कि मुझे स्टेप अप करना है 10% से, तो 1 साल बाद आपकी एसआईपी 1100 की हो जाएगी। इसका मतलब ये है एक आप स्टेप अप हो गए हैं अपने फाइनेंशियल गोल के करीब आने में, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी उन लोगों के लिए बेस्ट मानी जाती है जो लोग सैलरीड क्लास हैं, या फिर जिनका इंक्रीमेंट रेगुलर टाइम पे होता रहता है, या फिर जिनकी सैलरी रेगुलरली इंक्रीज होती रहती है। स्ट्रेटेजी नंबर 3, अब हम बात करेंगे एसडब्ल्यूपी के बारे में। आखिर एसडब्ल्यूपी क्या होता है, कैसे वर्क करता है। एसडब्ल्यूपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हम इसमें एक मंथली और एक फिक्स यूनिट रिडीम करते हैं या फिर एग्जिट लेते हैं, जिससे आपके खाते में पैसा मंथली आ पाए। इस प्लान में हम रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं। इस प्लान में आप खुद का पेंशन फंड क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में कोई समस्या ना आए। इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, आपको बहुत सारा लमसम पैसा चाहिए होता है, और वैसे भी ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए वर्क करती है जो रिटायर्ड होना चाहते हैं या 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं। एक्चुअली एसडब्ल्यूपी में 4% का रूल वर्क करता है। आखिर क्या है ये 4% का रूल, आइए समझते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने पोर्टफोलियो से अगर 4% विड्रॉ करते हैं या फिर रिडम्पशन करते हैं ईयरली, तो आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो होता रहेगा और आपके पास मंथली पैसा भी जनरेट होता रहेगा, और आगे आने वाले 30 इयर्स तक आप इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। अब यहां पर आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन भी तो है, इन्फ्लेशन है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो भी तो 12-13% से ग्रो कर पा रहा है, तो इसका मतलब हम इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहे हैं, हम पैसा भी निकाल रहे हैं और हमारे पोर्टफोलियो को ग्रो भी कर रहे हैं। इसे भी हम एक एग्जांपल से डिटेल में समझते हैं। सपोज कीजिए आपका 6 करोड़ का पोर्टफोलियो है और उसमें से आपको 4% हर साल निकालना है, मींस 24 लाख रुपीज आप हर साल निकालते हैं। 24 लाख के हिसाब से 1 मंथ का हो गया 2 लाख, तो 2 लाख पर मंथ आप इसमें एसडब्ल्यूपी लगा सकते हैं और इजीली 2 लाख रुपीज आप हर महीने अपने सर्वाइवल के लिए ले सकते हैं। और चूंकि ये इसमें आपका पोर्टफोलियो भी इंक्रीज रहेगा, आपने जैसे ही सपोज कीजिए 6 करोड़ में से 24 लाख निकाल दिए, तो आपके पास बचेंगे 5.76 करोड़। अब उन 5.76 करोड़ पे आपको 12 से 13% रिटर्न भी तो मिलेगा, तो वो अमाउंट आपका इंक्रीज होकर हो जाएगा लगभग 6.4 करोड़ के आसपास। मैंने कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। अब आते हैं हम स्ट्रेटेजी नंबर 4 पर, जो स्ट्रेटेजी है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इस स्कीम में होता यह है एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा ट्रांसफर होता है, वो भी एक फिक्स इंटरवल में और एक फिक्स ड्यूरेशन में। जब भी मार्केट क्रैश होता है तब ये ऐसा किया जाता है और तब माना जाता है कि ये काफी बेनिफिशियल होता है इन्वेस्टर्स के लिए। सपोज कीजिए मार्केट पीक पर है और आपका पैसा डेट फंड में लगा हुआ है, जैसे ही मार्केट क्रैश होती है धीरे धीरे आप एसटीपी लगा देते हैं और आपका पैसा डेट फंड से इक्विटी में जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ हैं उनमें एसआईपी के थ्रू ट्रांसफर होता रहेगा। मतलब से ये भी एक तरह का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है। मोस्टली होता यह है कि डेट फंड से यहाँ पर इक्विटी फंड में पैसा जाता है। आशा करता हूं आपको म्यूचुअल फंड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज उनको लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इसी प्रकार के वीडियो मैं रेगुलर लाता रहूंगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे बताएं और मुझे कमेंट करें। आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड को कैसे पिक किया जाता है या फिर म्यूचुअल फंड को कैसे चूज किया जाता है, एक म्यूचुअल फंड को चूज कर हमें आगे क्या करना होता है और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।